रात के ठीक 2:17 बजे शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल क्राउन में एक लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहरा काजल था, चेहरा शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने होटल के सबसे बड़े हॉल का दरवाजा खोला। अंदर शहर के सबसे अमीर लोग एक पार्टी में मौजूद थे। शराब के ग्लास, तेज म्यूजिक और नकली हंसी के बीच कोई भी उस लड़की पर ध्यान नहीं दे रहा था, सिवाय एक आदमी के। उस आदमी का नाम था आर्यन मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी 3 साल पहले। हॉल के बीचों बीच खड़ी वो लड़की धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज म्यूजिक के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन के हाथ से उसका ग्लास गिर गया। ये कैसे हो सकता है? लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। क्यों आर्यन, भूत देख लिया क्या? आर्यन का गला सूख गया। नैना? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, वही नैना जिसे तुमने 3 साल पहले मरवा दिया था। पार्टी का म्यूजिक अभी भी बज रहा था, लेकिन आर्यन की दुनिया जैसे रुक चुकी थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। तुम जिंदा कैसे हो? नैना ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा। क्योंकि बदला अभी बाकी है। और फिर वो भीड़ में गायब हो गई। आर्यन पसीने में डूब चुका था। उसे लगा था कि 3 साल पहले उसने जो राज दफन किया था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन आज वो राज वापस आ चुका था। 3 साल पहले नैना एक साधारण लड़की थी। वो एक छोटे से कैफे में काम करती थी और उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी। एक दिन उसी कैफे में आर्यन मल्होत्रा आया। पहली नजर में ही दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। आर्यन अमीर था, लेकिन दिल से बहुत अकेला था। नैना गरीब थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉफी डेट, लंबी ड्राइव, देर रात की बातें। और फिर एक दिन आर्यन ने नैना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नैना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसका इंतजार कर रहा है। आर्यन के परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। मल्होत्रा परिवार शहर के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। उनके लिए नैना जैसी साधारण लड़की सिर्फ एक समस्या थी, और उस समस्या को खत्म करने का फैसला लिया गया। एक रात नैना को एक सुनसान सड़क पर बुलाया गया। वो सोच रही थी कि आर्यन उससे मिलने आ रहा है, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहे थे 4 नकाबपोश आदमी। उन्होंने नैना को घेर लिया। नैना डर गई। कौन हो तुम लोग? उनमें से एक आदमी ने फोन निकाला और स्पीकर ऑन किया। फोन के दूसरी तरफ आर्यन था। नैना की आंखों में उम्मीद चमकी। आर्यन, ये लोग कौन हैं? कुछ सेकंड तक फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर आर्यन की आवाज आई, नैना, मैं मजबूर हूं। उसके बाद गोली की आवाज आई और नैना जमीन पर गिर गई। पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक अज्ञात लड़की की हत्या हो गई। मामला कुछ दिनों में बंद हो गया और आर्यन की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात जब नैना को गोली लगी, वो मरी नहीं थी। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे सड़क के किनारे पाया और अस्पताल पहुंचाया। 6 महीने तक नैना कोमा में रही। जब उसकी आंख खुली, उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो वही मासूम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। 3 साल तक उसने अपनी पहचान छुपाकर तैयारी की। नई पहचान, नई ताकत और एक ऐसा प्लान जो मल्होत्रा परिवार को अंदर से खत्म कर सकता था। और आज 3 साल बाद नैना वापस आ चुकी थी। लेकिन अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक तूफान थी। पार्टी के बाद आर्यन अपने पेंट हाउस में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गेम बिगिंस आर्यन। और उसके नीचे एक फोटो थी। वो फोटो देखकर आर्यन की सांस रुक गई, क्योंकि फोटो में उसकी छोटी बहन किडनैप थी।
और वहीं से शुरू हुआ रोमांस ऑफ रिवेंज। आर्यन की आंखें फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी। फोटो में उसकी छोटी बहन रिया एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी फोन पर एक और मैसेज आया, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 8 बजे ब्लू ऑर्किड कैफे आओ, अकेले। मैसेज के नीचे वही नाम था जिसने उसकी जिंदगी उलट दी थी, नैना। आर्यन के दिमाग में 3 साल पुरानी रात घूमने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की सच में जिंदा है और अब उससे बदला लेने वापस आई है। पूरी रात आर्यन सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, नैना आखिर चाहती क्या है। अगली शाम जब वो कैफे पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। धीमी रोशनी, हल्का म्यूजिक और कोने की टेबल पर बैठी एक लड़की, वही लड़की नैना। वो इतनी शांत थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रिया कहाँ है? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। नैना ने कॉफी का एक सिप लिया और मुस्कुराई। इतनी जल्दी भी क्या है आर्यन? 3 साल बाद मिले हैं, थोड़ी बातें तो कर लो। आर्यन की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी, लेकिन नैना के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं मरते मरते बची थी। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। नैना की आवाज अचानक ठंडी हो गई। जब गोली लगी थी ना तो मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने मुझे बचा लिया, शायद इसलिए ताकि मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देख सकूं। कैफे में बैठे कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन दोनों की दुनिया जैसे अलग ही चल रही थी। आर्यन ने दांत भींचते हुए कहा, तुम जो चाहती हो मुझसे कहो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। नैना की आंखों में हल्की चमक आई। यही तो मैं चाहती थी कि तुम मेरे सामने झुको। उसने टेबल पर एक फाइल रखी। इसमें तुम्हारी कंपनी के कुछ पेपर्स हैं। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो रिया आज रात घर पहुंच जाएगी। आर्यन ने फाइल खोली तो उसका चेहरा बदल गया। वो पेपर्स उसकी कंपनी के 50% शेयर ट्रांसफर करने के थे। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ बदला नहीं, एक खतरनाक खेल है। आर्यन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे लग रहा था जैसे नैना ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। लेकिन तभी उसने नैना की आंखों में कुछ अजीब देखा, जैसे उसके अंदर कहीं अभी भी वही पुरानी लड़की छुपी हो। उसने धीरे से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती नैना, तुम पहले ऐसी नहीं थी। कुछ सेकंड के लिए नैना की आंखें झपकी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो, लेकिन अगले ही पल वो फिर ठंडी हो गई। लोग बदल जाते हैं आर्यन, खासकर जब उन्हें धोखा मिलता है। उसने घड़ी की तरफ देखा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, साइन करो या फिर अपनी बहन को आखिरी बार उस फोटो में ही देखो। कैफे का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर साइन करता है तो उसकी कंपनी खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं करता तो उसकी बहन की जान खतरे में है। आखिरकार उसने पेन उठाया और साइन कर दिया। नैना ने फाइल उठाई, मुस्कुराई और खड़ी हो गई। गुड चॉइस आर्यन। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नैना, एक सवाल का जवाब दे दो। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो उस रात फोन पर रो क्यों रही थी? ये सुनते ही नैना के कदम रुक गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। क्योंकि उस रात मैं सच में तुमसे प्यार करती थी। ये कहकर वो कैफे से बाहर चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया टूट गई हो। कुछ देर बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया, रिया घर पहुंच गई है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक काली कार के अंदर बैठी नैना फोन पर किसी से बात कर रही थी। प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो गया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन याद रखना, अगर आर्यन को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। नैना ने खिड़की से बाहर देखा और धीमे से कहा, वो सच कभी नहीं जान पाएगा कि उस रात उसे धोखा मैंने नहीं, उसके अपने परिवार ने दिया था। आर्यन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कंपनी के 50% शेयर खोने के बाद भी उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल वही था, नैना आखिर खेल क्या खेल रही है? अगर वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी तो 3 साल तक इंतजार क्यों करती? और अगर उसे सच में उससे नफरत थी तो उस रात कैफे में उसकी आंखों में वो अजीब सा दर्द क्यों दिखा था?
इन्हीं सवालों के बीच एक रात आर्यन को एक अनजान ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक वीडियो था। जब उसने वीडियो चलाया, उसका दिल जैसे रुक गया। वीडियो उसी रात का था जब नैना पर हमला हुआ था, लेकिन इस बार वीडियो में एक ऐसी चीज दिख रही थी जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। वीडियो के आखिर में एक आदमी साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी था विक्रम मल्होत्रा, आर्यन का अपना चाचा और कंपनी का सबसे बड़ा पार्टनर। आर्यन के हाथ कांपने लगे। इसका मतलब साफ था, उस रात की साजिश सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि कंपनी पर पूरा कब्जा करने के लिए रची गई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आर्यन को भी उस खेल का मोहरा बना दिया गया था। दूसरी तरफ शहर के एक पुराने वेयर हाउस में नैना अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसके सामने वही वीडियो चल रहा था। उसने स्क्रीन को घूरते हुए धीरे से कहा, अब सच सामने आने का वक्त आ गया है। तभी कमरे में एक आदमी आया। उसका नाम कबीर था, वही आदमी जिसने 3 साल पहले सड़क किनारे घायल नैना को बचाया था। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें आर्यन को सच बता देना चाहिए। नैना की आंखों में तुरंत गुस्सा चमक उठा। नहीं, अभी नहीं। अगर उसने सच जान लिया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आर्यन भी उस साजिश का शिकार था। यह सुनकर नैना कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। उसे वो रात याद आ गई जब उसने फोन पर आर्यन की आवाज सुनी थी। वो आवाज मजबूरी से भरी हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में वही गोली की आवाज गूंज गई। उसने आंखें बंद कर लीं और ठंडी आवाज में कहा, उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, बस यही काफी है। उसी रात आर्यन ने फैसला कर लिया कि वो सच जानकर रहेगा। उसने अपने पुराने दोस्त और जर्नलिस्ट राघव से संपर्क किया। राघव ने कई महीनों से मल्होत्रा परिवार के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए थे। जब दोनों मिले तो राघव ने एक फाइल आर्यन के सामने रखी। अगर यह सब सच है तो तुम्हारे चाचा विक्रम मल्होत्रा सिर्फ तुम्हारी कंपनी ही नहीं, बल्कि पूरे शहर की कई बड़ी डील्स के पीछे छिपे हुए हैं। फाइल के अंदर कई फोटो और डॉक्यूमेंट्स थे, गैरकानूनी जमीन के सौदे, ब्लैक मनी और कुछ ऐसे नाम जो बहुत खतरनाक थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज आखिरी पेज पर थी। उसमें एक फोटो थी जिसमें विक्रम मल्होत्रा किसी अंधेरे कमरे में एक आदमी से हाथ मिला रहा था, और वो आदमी वही था जिसने 3 साल पहले नैना को गोली मारी थी। अब आर्यन को सब समझ आने लगा था। नैना का हमला, उसका बदला, कंपनी के शेयर, ये सब सिर्फ शुरुआत थी। असली निशाना था विक्रम मल्होत्रा। उसी समय शहर के दूसरे कोने में नैना अपनी कार से उतरकर एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। आज उसकी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सब तैयार हैं। नैना ने गहरी सांस ली और कहा, आज रात मल्होत्रा साम्राज्य की नींव हिलने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी बिल्डिंग की छत पर कोई और भी खड़ा था, आर्यन। उसने दूर से नैना को देखा और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या नैना सच में दुश्मन है, या वो भी उसी साजिश का हिस्सा है जिसने 3 साल पहले सब कुछ बदल दिया था। तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर से गोली की आवाज आई और अगले ही पल नैना जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि इस बार गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम मल्होत्रा खुद था। और उसी पल आर्यन को समझ आ गया, अब यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही, यह सच और झूठ की सबसे खतरनाक लड़ाई बनने वाली है। गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई थी। बिल्डिंग के अंदर अफरा तफरी मच गई। नैना जमीन पर गिरी हुई थी और उसके कंधे से खून बह रहा था। छत से यह सब देख रहा आर्यन तुरंत नीचे भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह नैना के पास पहुंचा, उसने देखा कि विक्रम मल्होत्रा अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही घमंड था जो हमेशा से उसके चेहरे पर दिखता था। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम दोनों आज यहां आओगे। आर्यन ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, आपने ये सब क्यों किया? विक्रम हंस पड़ा, क्योंकि मल्होत्रा साम्राज्य सिर्फ एक ही आदमी का हो सकता है, और वो मैं हूं। उसने नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा, 3 साल पहले भी मैंने ही इसे मरवाया था, और आज फिर से वही कहानी खत्म करने आया हूं। आर्यन के अंदर गुस्से का तूफान उठ गया, लेकिन उससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। विक्रम ने धीरे धीरे ताली बजाई और उसके आदमी एक लैपटॉप लेकर आए। उसने स्क्रीन ऑन की और कहा, आर्यन,
तुम्हें हमेशा सच जानने की आदत रही है ना, तो आज सब देख लो। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। ये वीडियो 3 साल पहले का था, उस रात का जब नैना पर हमला हुआ था। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जो आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब गुंडों ने नैना को घेरा था तो आर्यन ने फोन पर चिल्लाकर कहा था, उसे मत मारो। लेकिन अगले ही पल विक्रम ने फोन छीन लिया था और अपने आदमियों को आदेश दिया था, गोली मारो। आर्यन की आंखों में हैरानी भर गई। उसे याद था कि उस रात उसके फोन पर सब कुछ अचानक खत्म हो गया था। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे नाम से मैंने सब कुछ करवाया ताकि अगर कभी सच सामने आए तो दोष तुम्हारे सिर आए। यह सुनते ही नैना ने दर्द में भी सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावा दिख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि 3 साल तक उसने जिस आदमी से नफरत की वो असल में उतना दोषी था ही नहीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। तभी बिल्डिंग के दरवाजे जोर से खुले और पुलिस अंदर आ गई। उनके साथ राघव और कबीर भी थे। विक्रम के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। राघव ने कहा, विक्रम मल्होत्रा, आपके सारे राज अब खत्म हो चुके हैं। उसने पुलिस को फाइल और वीडियो सौंप दिए। अब सारा सच सामने था। अवैध सौदे, हत्या की साजिश और मल्होत्रा कंपनी पर कब्जा करने का प्लान। विक्रम ने गुस्से में पिस्तौल उठाई और आर्यन पर तान दी, अगर मैं डूबूंगा तो तुम सबको साथ लेकर डूबूंगा। उसी पल नैना ने दर्द सहते हुए उठकर विक्रम को धक्का दे दिया। गोली चल गई, लेकिन इस बार निशाना बदल चुका था। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 साल का खेल आखिर खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद शहर की वही शाम थी, लेकिन माहौल अलग था। मल्होत्रा कंपनी अब पूरी तरह आर्यन के हाथ में थी और सारे गैरकानूनी सौदे खत्म हो चुके थे। नैना धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी। एक शाम आर्यन उसी पुराने कैफे में बैठा था जहां कभी उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तभी नैना अंदर आई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो बदला पूरा हो गया? नैना ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन उस बदले में मैंने 3 साल खो दिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने आर्यन की तरफ देखा और कहा, शायद अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। आर्यन ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज की तरफ देखा। फिर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी बदले की कहानी फिर से प्यार की कहानी बन जाती है। और वहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन जाते जाते कैमरा कैफे के बाहर खड़ी एक काली कार पर जाता है, जिसमें बैठा एक अनजान आदमी फोन पर कह रहा होता है, मल्होत्रा खत्म हो गया, अब अगला निशाना आर्यन है। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत हो जाती है।